सत्य के समान कोई धर्म नहीं और झूठ के समान कोई पाप नहीं। सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा, जिसमें सत्य के साथ साथ परम सत्य के बारे में भी बताया गया है। क्योंकि इस समस्त ब्रह्मांड में सत्य यदि कोई है तो वो केवल परमात्मा ही है, प्रभु ही है। उनके अलावा सब इस मृत्यु लोक में जितने लोग भी आए हैं, सबको एक न एक दिन जाना है। तो आज की इस मार्मिक कथा को ध्यान से सुने और अपने मन को भी ईश्वर में लगाएं। श्री राधे राधे। सत्य का सभी सम्मान करते हैं। ऐसा कोई नहीं जो झूठ का उपासक हो। आप कह सकते हो कि हमने तो बड़े बड़े झूठे देखे हैं जो जीवन भर झूठ ही बोलते रहते हैं। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। पर कितना भी महा झूठा व्यक्ति हो, पर यह कभी नहीं चाहेगा मुझसे कोई झूठ बोले। इससे क्या सिद्ध होता है कि सत्य को तो वो भी पसंद करता है, स्वार्थवश झूठ बोलता है। चोर भी चोरी करके आपस में बंटवारा करते हैं तो कहेंगे भैया आपस में बेईमानी नहीं होनी चाहिए। दुनिया से बेईमानी से लूटेंगे पर आपस में ईमानदारी की बात करेंगे। इसलिए सत्य ही एक ऐसा है जो सर्वमान्य है, सभी उसका आदर करते हैं। इसलिए व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में ये सार्वभौम ग्रंथ होने के नाते सत्य की वंदना की। परंतु व्यास जी का अभीष्ट सत्य कौन है? आप किस परम सत्य की बात कर रहे हैं? तो उसका पहले स्वरूप लक्षण भी बतलाया, तटस्थ लक्षण भी बतलाया। जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। तो ब्रह्म सूत्र के इस द्वितीय सूत्र से ही श्रीमद् भागवत का शुभारंभ किया व्यास जी महाराज ने। मानो कहना चाहते हैं कि मैं वैदिक सूत्रों की ही बृहद व्याख्या करने जा रहा हूं, इसलिए वैदिक सूत्र से ही शुभारंभ किया। सूत्र का मतलब होता है लंबी चौड़ी बात को थोड़े शब्दों में कह देना। इसी बात को मंत्रों में बड़े विस्तार से कहा गया है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। ये लंबी चौड़ी बात जो मंत्रों में विस्तार से कही गई है, उसको केवल छोटे से सूत्र में व्यास जी ने पिरो दिया। जन्माद्यस्य यतः अस्य विश्वस्य, जिसने संपूर्ण जगत को जन्म दिया। और सिर्फ जन्म ही नहीं दिया, जन्मादि, आदि में पालन और संहार का भी संकेत है। जिस परमात्मा ने इस जगत को जन्म दिया, इसका पालन किया और अंत में सबको समेट के अपने में ही समाविष्ट कर लेते हैं, हम उस परमेश्वर का ध्यान करते हैं। जन्माद्यस्य यतः अन्वयादितरतः, जिस परमात्मा ने जगत को बनाया और उसमें अनुगत भी है और उससे इतर भी है। परमात्मा इस जगत में व्याप्त भी है और इससे अलग भी है। अभिज्ञ स्वराट, जो सर्वज्ञ है और स्वप्रकाश है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवये ब्रह्मणे हृदय संकल्पेन ब्रह्म तेने, जिन्होंने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को अपने संकल्प मात्र से ही समस्त वेदों का बोध करा दिया। ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ है वेद। ब्रह्म तेने, जैसे गुरुदेव शिष्य को पढ़ाते हैं वेद पाठ, ऐसे भगवान ने पढ़ाया नहीं। हृदय माने संकल्पेन, भगवान सत्य संकल्प हैं, उन्होंने संकल्प किया और ब्रह्मा जी को समस्त वेदों का ज्ञान हो गया। जबकि मुह्यन्ति यत् सूरयः, सूरयः विद्वांसः अपि मुह्यन्ति मोहं प्राप्नुवन्ति।
वेदों के वास्तविक तात्पर्य को समझने में बड़े बड़े विद्वान व्यामोहित हो जाते हैं। वेद की भाषा बड़ी विचित्र होती है। परोक्षवादः वेदोयम बालानाम अनुशासनम। वेद भगवान की भाषा कैसी है? जैसे माताएं बच्चों पर अनुशासन करती हुई कहती है, देख बेटा जल्दी से ये दवा खा ले, तुझे कानपुर के बढ़िया लड्डू खिलाऊंगी, तेरे दादाजी लाए। अब मिठाई खाने के नाम पर बच्चा दवा खाने को तैयार हो जाता है। वैसे दवा के नाम से भाग रहा था, परंतु दवा के बदले में मिठाई भी खाने को मिलेगी तो आंख बंद करके, नाक बंद करके कैसे भी दवाई गटक जाता है। और जब लड्डू खाने की बात आती है तो माँ बहला देती है, बस आई रहे, रास्ते में है, आते ही तेरे को सबसे पहले खिलाऊंगी, और बहला करके माँ बात को टाल देती है। क्योंकि माँ का उद्देश्य लड्डू खिलाने में नहीं, दवा पिलाने में है। उसी प्रकार स्वर्ग आदि का दिव्य मीठा लड्डू दिखा करके वेदादि शास्त्र हमें सत्कर्मों में प्रवृत्त करते हैं, शुभ कर्मों में प्रवृत्त उनकी प्रवृत्ति है। इसलिए वेद परोक्षवादी है। इनका शब्दार्थ कुछ होता है, तात्पर्यार्थ कुछ और ही निकलता है। तो मुह्यन्ति यत सूरयः, इसलिए बड़े बड़े विद्वान वेदों के वास्तविक तात्पर्य को जानने में व्यामोहित हो जाते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। ये जो त्रिगुणात्मक संसार है, सत्वरज तम से बना, भगवान की विचित्र माया के प्रभाव से सत्यवत प्रतीत होता है। कैसे? दृष्टांत दिया, तेजो वारी मृदाम यथा, जैसे प्रचंड मार्तंड भवन भास्कर सूर्य की प्रखर किरणों के प्रभाव से मरुस्थल में भी वारी का दर्शन होने लगता है। आप तपती धूप में सड़क पर गाड़ी से आ रहे हों तो कभी कभी सड़क पर दूर दृष्टि डाल के देखो तो पानी भरा नजर आता है। वस्तुतः पानी की बूंद भी नहीं होती, ये सूर्य की किरणों का भ्रम होता है, जिसको मृग तृष्णा, मृग मरीचिका आदि के नाम से जानते हैं। पानी दिखते हुए भी नहीं है। तेजो वारी मृदाम यथा, मृत्तिका में तेज सूर्य की किरणों के प्रभाव से वारी का दर्शन हो रहा है। वस्तुतः वो जल नहीं है, मृग तृष्णा का जल है। ऐसे ही इस जगत की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, माया के प्रभाव से सत्यवत प्रतीत होता है। बोले बाबा कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सब स्वप्न है। स्वप्न सत्य तो लगता है, पर कब तक? जब तक आंख बंद करके सो रहे तब तक। आंख खुली तब हंसी आती है, सब झूठा था। पर जब तक आंख बंद रहती है तब तक तो बिल्कुल सच्चा ही लगता है, एक क्षण को भी मिथ्या की कल्पना नहीं होती। उसी प्रकार ये जगत का सपना है। वो बंद आंखों का सपना है, ये खुली आंखों का सपना है। सपने होए भिकारी नप, रंक नाकपति होए, पर जागे लाभ न हानि कछु, तिम प्रपंच जिय जोए। ऐसे ही ये जगत प्रपंच है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, जब जीव जागृत हो जाता है, स्वस्वरूप का जब बोध हो जाता है, तो माया के प्रभाव से दृश्यमान यह जो जगत का स्वप्न है वो तत्क्षण निरस्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ऐसे उन सच्चिदानंद परमेश्वर का हम सब मिल करके ध्यान करते हैं। ये श्रीधर स्वामी पाद के शब्दों में सांकेतिक आपने अर्थ सुना, पर श्रीधरी टीका के ऊपर एक वंशीधरी टीका है, टीका पर टीका। श्रीधर जी ने बड़े सूत्र रूप में अपनी बात कही है, पर वंशीधर स्वामी पाद ने बहुत विस्तार से उसका वर्णन किया है। वंशीधर जी ने तो कई अर्थ किए, कृष्ण परक, राम परक, देवी परक, गणपति परक, गायत्री मंत्र परक, इस प्रकार से सैकड़ों अर्थ किए हैं।
एक अर्थ आप उस बंशीधर जी का भी सुन लीजिए। सत्यम परम धीमहि, भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय विग्रह भागवत को माना जाता है। कृष्ण पर ही आप अर्थ श्रवण करें। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। हम सच्चिदानंद घन परमेश्वर श्री कृष्ण कन्हैया का ध्यान करते हैं। वो श्री कृष्ण कैसे हैं? बोले जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः, आद्यस्य जन्मादि विकार रहतस्यापि यतः यस्मात् वसुदेव गृहे जन्म। जो अजन्मा है, आदि अंत से परे है, उन भगवान श्री कृष्ण ने लीला करने के लिए वसुदेव के लाला के रूप में जन्म लिया। जन्माद्यस्य यतः, और जन्म लेने के बाद क्या किया? बोले अन्वयाद इतरतः, अनुपश्चात आयात अगच्छत, तो जन्म लेते ही भाग गए। कुत्र? इतरतः, इतरत्र गोकुले अन्वगा, जन्म लिया मथुरा के बंदी गृह में, और जन्म लेते ही तुरंत रात के 12 बजे पिताजी लेके भाग के पहुंच गए गोकुल धाम में। जन्माद्यस्य यतोन्वयाद इतरतः, और क्या किए? चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट, अर्थेषु कंस वंचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञ कुशल। मामा जी के ही जेल खाने में जन्म लेके भागे आए और मामा जी को भनक भी नहीं पड़ने दी। ऐसे परम पटु, परम कुशल हैं श्री कृष्ण। और गोकुल में जाके क्या किए? बोले स्वराट, स्वेसु गोपेसु राजते शोभते इति स्वराट। गोकुल में अपने गोपी ग्वालों के बीच में जिनकी अपूर्व शोभा हुई, सुशोभित हुए। अथवा स्वराट, सारे गाम पधनी इति सप्त स्वरेणोपलक्षिता वंशी, तया वंशया सह राजते शोभते इति स्वराट। सप्त स्वर समन्वित वंशी के साथ ही ब्रज में जिनकी सदैव शोभा हुई। वंशी विभूषित करा नव नीरदा, ब्रज में भगवान बिना वंशी लिए कभी नहीं रहे। ऐसे वंशीधर भगवान श्री कृष्ण। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, आदि कवय ब्रह्मणे ब्रह्मांडम विस्मापयतुम वत्स वत्स पालादि रूपम तेने विस्तारितवान। जिन गोविंद ने अपनी ब्रज लीला से चतुरानन ब्रह्मा जी को भी व्यामोहित कर दिया था। 10वें स्कंद के 13वें अध्याय में विस्तार से कथा आई है कि ब्रह्मा जी ने जब ग्वाल वालों के साथ गोविंद को जूठा मीठा खाते देखा तो बुद्धि चकरा गई, कैसा भगवान है, सबका जूठा खाता फिरता है, मैं इनकी परीक्षा लूंगा। तो ब्रह्मा जी भगवान के बछड़े ब्रजवासी सबको चुरा के ले गए। तो भगवान संकल्प करके स्वयं ही बछड़े ब्रजवासी बन के तैयार हो गए और 1 वर्ष तक लीला स्वयं ही करते रहे और ब्रह्मलोक में ब्रजवासी सोते रहे। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी ने जब पुनः आके वृंदावन में देखा तो वही सब लीला चल रही है। तो ब्रह्मा जी की खोपड़ी खराब हो गई, ये दूसरा ब्रह्मा कौन पैदा हो गया भाई? हमारी सृष्टि जैसी दूसरी सृष्टि किसने कर डाली? तो जिन गोविंद ने अपनी ब्रज लीला से ब्रह्मा जी को भी व्यामोहित कर दिया था, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, और केवल ब्रह्मा जी ही नहीं, मुह्यन्ति यत सूरयः, सूरयः बलदेवादयोपि मुह्यन्ति। महावीर श्री बलराम जी महाराज भी गोविंद की लीला से व्यामोहित हो जाते हैं, तो और किसी की तो बात ही क्या कहना। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। ब्रज में माधव जब मधुर मुरली बजाते हैं तो जल में थल का, थल में जल का धर्म प्रविष्ट करा देते हैं। माधव की जब मुरली बजती है तो कलकल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी का कलरव कुंठित हो जाता है। निरंतर प्रवाहमान यमुना की निर्मल जलधारा स्थिर हो जाती है, रुक जाती है। और ये
इस गिरिराज गोवर्धन नाथ के शिलाखंड द्रवीभूत होकर के पिघलने लग जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं। तो पाषाणाद्रेह द्रवत्वम यमुनाया काठिनत्वम, कठोरता, कठोर होना पाषाण का धर्म है और द्रवित होना जल का धर्म है। पर पाषाण द्रवित हो रहा है और यमुना कठोर हो रही है, स्थिर हो रही है। ये माधव की मुरली का चमत्कार है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। एक बार गोपियों ने गोविंद से कहा, हे मुरलीधर, तुम चाहे जब बंसी मत बजाया करो। भगवान बोले क्यों? किस किस समय न बजाऊं बताओ। गोपियों ने कहा, हे प्यारे मनमोहन, जब हम भोजन बना रही हो तब कृपा करके बंसी बिल्कुल मत बजाओ। भगवान मुस्कुरा के बोले, बाबरी, मेरी बंसी की तान सुनकर के भोजन बनाएगी तो वो स्वादिष्ट भोजन बनेगा कि पाने वाले उंगली चाटते रह जाएंगे। गोपियां बोली, प्यारे, जब भोजन बनेगा तब ना कोई पाने आएगा। परेशानी क्या है? बोले, सबसे बड़ी परेशानी ये है, हम सूखी सूखी लकड़ियां जंगल से बीन के लाती हैं चूल्हा जलाने को, और भोजन हेतु जब चूल्हा हम फूंकती हैं, जलाती हैं, उसी समय आप बंसी फूंक देते हो। तो आपकी बंसी की तान सुन करके जितनी भी सूखी लकड़ियां हैं सब गीली हो जाती हैं, सब द्रवित हो जाती हैं, आर्द्र हो जाती हैं। और लकड़ी जब गीली हो जाएगी तो फिर भोजन, अग्नि ही नहीं जलेगी। जब आग नहीं जलेगी तो भोजन काय पे बनेगा महाराज? इसलिए मुरहर रंधन समय माकुर मुरलिरवम मधुरम नीरस मेधो रसतां कृशानुरक्तेति कृशतरतां। इसलिए हे मुरहर रंधन समय मुरलिरवम माकुर, भोजन बनाते समय ये बंसी मत बजाइए, क्योंकि शुष्क काष्ठ भी सरस होकर के, आर्द्र होकर के सारी आग बुझा देता है। तो ये चमत्कार माधव की मुरली का है, जो जड़ को भी प्रभावित कर देती है। पत्थर पिघल जाए, सूखी लकड़ी गीली हो जाए। कल्पना कीजिए जब जड़ पर यह प्रभाव पड़ता है तो चेतन प्राणियों का क्या हाल होता होगा। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। गोविंद के 3 धाम हैं, श्री वृंदावन धाम, मथुरा धाम और द्वारका धाम। यत्र त्रिशर्गो मृषा, ये तीनों धाम का जो भी सर्ग है, सर्ग माने सृष्टि, परिकर, वो सब अमृषा, सत्यम, सच्चिदानंद स्वरूप ही है। भगवान जब धराधाम पर लीला करने आते हैं तो अपने नित्य गोलोक धाम का परिकर भी अपने साथ में लाते हैं। इसलिए वृंदावन में जो श्रीदामा मधुमंगल आदि सखा हैं, और मथुरा में जो अक्रूर उद्धवादि परिकर है, और द्वारका में जो रुक्मिणी सत्यभामादि हैं, तीनों धामों का जो भी भगवान का परिकर है वो सब नित्य परिकर है, शाश्वत भगवत धाम से प्रभु के साथ आया है। इसलिए यत्र त्रिशर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम स्वेन मथुराख्येन धामना तन्निवासिनाम सदा सर्वदा निरस्तम कुहकम संसार लक्षणम येन तम। अर्थात इन तीनों धामों में जो भी भगवान का परिकर के साथ साथ जो भी जीव आश्रय लेता है, चाहे वृंदावन में, चाहे मथुरा में, चाहे द्वारका में, जो भी जीव इन धामों का आश्रय लेगा, भगवान उन्हें भी अपने माया के प्रभाव से मुक्त कर देते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, माया उन पर अपना प्रभाव नहीं जमा पाती, जो धामनिष्ठ होते हैं महापुरुष। ऐसे उन सच्चिदानंद कृष्ण कन्हैया के जो साक्षात परमेश्वर हैं, सत्यम परम धीमहि, उन परमेश्वर सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण कन्हैया का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और इसी प्रकार से सभी देवी देवताओं की वंदना इस भागवत के प्रथम श्लोक के मंगलाचरण में हो जाती है।
अब द्वितीय श्लोक में अनुबंध चतुष्टय बतलाते हैं। अनुबंध चतुष्टय मतलब विशेष्याधिकारी च संबंधस्य प्रयोजनम। इस ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है, इससे हमारा संबंध क्या है, इसको सुनने का या कहने का प्रयोजन क्या है, और इसके सुनने से लाभ क्या होगा। इस द्वितीय श्लोक में 3 बार अत्र 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 कहा। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो। अत्र अस्मिन् ग्रंथे प्रोज्झित कैतवः परमो क्या है, इसकी कल थोड़ी सी चर्चा की जा चुकी है। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। संसार में रहो, कमाओ खाओ, घर परिवार सबकी सेवा संभाल करो, परंतु जो भगवत प्राप्ति मनुष्य का जीवन का परम लक्ष्य है, वो ही हमारा परम धर्म है, उसे मत बोलो। तो धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, उस परम धर्म का इसमें प्रतिपादन किया गया है। और यहां एक वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, अत्र वास्तव वस्तु वेद्यम। इस ग्रंथ में वास्तव वस्तु का बोध कराया गया है। अत्रैव वेद्यम, ये वास्तव वस्तु क्या है? वास्तव के 3 अर्थ किए जाते हैं। वास्तवो जीवः, वास्तवी माया, वास्तवम जगत। जीव, जगत और माया, इन तीनों को वास्तव कहा जाता है। इस ग्रंथ में इन तीनों का ज्ञान कराया जाएगा। अच्छा, ज्ञान होने से क्या हो जाएगा? बोले शिवदम, जीव जगत और माया के स्वरूप को जान गए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण होगा कि नहीं होगा ये तो बाद में पता चलेगा। जीते जी हमारा लाभ क्या होगा, क्योंकि मरने के बाद तो सब लिख ही देते हैं, स्वर्गवासी या स्वर्गीय या साकेतवासी, वैकुंठवासी, गोलोकवासी, जो मर्जी आवे लिख लो। बाद उसकी फोटो में हमने नरकवासी कभी लिखते हुए नहीं देखा। और सब जानते हैं कि पापी मर के नरक में ही गया होगा, पर फिर भी लिखता तो कोई नहीं है, सब स्वर्गवासी ही लिखते हैं। तो ये परोक्ष श्रद्धा का विषय है कि वो उसका कल्याण हुआ कि नहीं हुआ, कि कहां गया। प्रत्यक्ष फल क्या है? बोले तापत्रयोन्मूलनम। इस ग्रंथ के श्रवण करने से तुम्हारे जीवन में जो दैहिक दैविक भौतिक ताप हैं, ये तीनों ताप सर्वथा समाप्त हो जाएंगे, इनका सर्वथा उन्मूलन हो जाएगा। ये प्रत्यक्ष लाभ है। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वापनेरीश्वरः। बोले सद्यो हृद्यवरुद्धते त्रिकृतभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात्। शुश्रूषभिः तत्क्षणात् ईश्वरः हृदि अवरुद्धते। शुश्रूषि भी मतलब श्रोतुम इक्षद भी, सुनने की बात छोड़ दो, सुनने की इच्छा भर मन में हो गई कि मुझे कथा सुननी है, तो सुनने की उत्कट उत्कंठा उत्पन्न होते ही तत्क्षणात् ईश्वरः हृदि अवरुद्धते, उसी क्षण ईश्वर तुम्हारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे। विराजते नहीं कहा कि विराजमान हो जाएंगे। आप लोग विराजमान हैं, जब तक मन लगेगा प्रेम से सुनेंगे, जब मन उचट गया धीरे से खिसक जाएंगे, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। अवरुद्ध कब कहलाएंगे? जब किसी सत्संग भवन में कथा हो रही हो, कथा प्रारंभ होते ही गेट बंद, लॉक लगा दिया जाएगा। बोले जब कथा संपन्न होगी तभी गेट खुलेगा। तो भले ही आप सत्संग में बैठे हैं, परंतु अवरुद्ध कहे जाएंगे। कोई आपको टेलीफोन करके मोबाइल पर सूचना दे, भैया जरा जरूरी बात करनी है, बाहर आओ, तो आपको कहना पड़ेगा क्या करें साहब, सत्संग में फंस गए। अब तो 6 बजे के बाद ही यहां से निकलना हो पाएगा। तो चाहते हुए भी जो न निकल पाए उसको अवरुद्ध कहते हैं। जेल खाने में, कारागृह में कैदी अवरुद्ध है, और उसी जेल खाने में यदि जेलर साहब बैठे हैं तो वो विराजमान है।
कैदी चाहते हुए भी बाहर नहीं जा सकता, पर जेलर साहब तो स्वतंत्र है, मौज आई तब तक बैठे, मन हो गया चल दिए। अवरुद्ध होने में विराजमान होने में बहुत अंतर है। तो व्यास जी के शब्द कह रहे हैं कि भगवान हृदय में विराजमान नहीं होंगे। सद्यो हृदयवरुद्धते कृत भी शुश्रूष भी तत्क्षणात्। वह हरि तुम्हारे हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे तत्क्षणात्, उसी क्षण। किस क्षण? शुश्रूष भी, जहां आपके मन में सुनने की उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हुई उसी क्षण। तो लोग सुनने क्यों नहीं आते फिर? जब इतना चमत्कार है तो लोग सुनने क्यों नहीं आते? तब कहते हैं शुश्रूष भी का विशेषण है कृत भी। कृत भी का मतलब जब तक आपके सुकृत बलवान नहीं होंगे, पुण्य बल जब तक आपके पास नहीं होगा, तब तक सुनने की इच्छा ही आपके भीतर जागृत नहीं हो सकती। जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभे। जन्म जन्मांतर के पुण्य जब प्रबल होते हैं तभी सुनने की उत्कंठा होती है। अन्यथा तुम चाहे जितने कार्ड भेज दो, चाहे जितने टेलीफोन करके उनको बुला लो, साहब एक दिन आओ तो सही, बहुत जोरदार कथा हो रही है, तो जवाब एक ही मिलेगा, तुम्हें भागवत की पड़ी है, हमें मरने की फुर्सत नहीं है, बहुत व्यस्त हैं भैया, इतना समय कहाँ जो बैठ के भागवत सुन सके। तो पुण्य बल जब नहीं होता तो चाहते हुए भी आप सुन नहीं सकेंगे। कोई ना कोई बाधाएं ऐसी आई, पहले तो इच्छा ही नहीं होगी, इच्छा भी हो गई तो बाधाएं इतनी आ जाएंगी आप चाहते हुए भी नहीं सुन पाएंगे। आवत यह सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा जब विशेष हो और पुण्य का बल प्रबल हो, तभी ये सत्संग श्रवण का सौभाग्य सुलभ होता है। बोलो भागवत भगवान की जय। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। अब तीसरे श्लोक में स्वरूप समझा रहे हैं। निगम कल्पतरो गलितम फलम। निगम माने वेद। नितराम गमयति बोधयति सनिगमो वेदः। जो निरंतर भगवत तत्व का ज्ञान कराता है, वो भगवत तत्व का बोध कराने वाले उस ग्रंथ को वेद कहते हैं, निगम कहते हैं। निगम कल्पतरो। वेद क्या है? बोले कल्पतरु है, कल्प वृक्ष। कल्पतरु माने कल्पितम संकल्पितम राति ददाति इति कल्पतरु। रादाने धातु, अर्थात जिसके छांव में बैठ करके आप जो कल्पना करो वही वस्तु आपको प्रदान कर दे, उसका नाम कल्पतरु, कल्प वृक्ष। तो वेद भी कल्प वृक्ष है। किसी ने कहा वेदों की उपमा वृक्ष से दे रहे हो। बोले हम सामान्य वृक्ष से उपमा थोड़ी दे रहे हैं, हीनोपमा नहीं है, कल्प वृक्ष की उपमा दे रहे हैं। क्योंकि जैसे कल्पनाओं को, मनोरथों को कल्प वृक्ष पूर्ण करता है, ऐसी वेदों में ऐसे ऐसे मंत्र हैं जिससे आपके सकल मनोरथों की सिद्धि हो सकती है। जो चाहो सो पा जाओ, ऐसे वेदों में मंत्र हैं। मृत्यु को भी विजय प्राप्त करने वाला महामृत्युंजय, इसलिए इसको कल्पतरु कहा। निगम कल्पतरो गलितम फलम। उसी वेद रूपी कल्प वृक्ष से टपक करके पका हुआ फल नीचे गिरा, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत। भागवत उसी वेद वृक्ष का परिपक्व फल है। किसी ने कहा महाराज जब पका हुआ फल है तभी सहज भाव से टपका है, और पका फल है तो बहुत ऊंची डाली से गिरे तो फूट भी सकता है। तो भागवत कोई फूटा हुआ फल है क्या? बोले ना ना, फूटा हुआ फल नहीं है। जब वेद की उच्च शाखा से टपका तो फूटा क्यों नहीं? बोले धम्म से नीचे नहीं गिरा,
डायरेक्ट नहीं गिरा, इनडायरेक्ट, धीरे धीरे, डाली प्रति डाली के द्वारा। सबसे पहले श्रीमन नारायण की डाली से टपका तो ब्रह्मा की डाली पर अटका, फिर ब्रह्मा की शाखा से टपका तो नारद की शाखा पर लटका, फिर नारद की शाखा से टपका तो वेदव्यास की शाखा पर अटका, फिर वेदव्यास की शाखा से टपका तो सुख शाखा पर लटका, फिर सुख शाखा से टपका तब परीक्षित के माध्यम से समस्त रसिकों को प्राप्त हो गया। तो शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपरया शनै शनै अखंड मेवावतीर्णम न तो उच्च निपातेन स्फुटितम। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं कि डाली प्रति डाली के द्वारा धीरे धीरे धरा पर आया है, इसलिए सुरक्षित है, साबुत है और रसीला भी है। किसी प्रकार से खंडित फल नहीं है, अखंडित फल है। अच्छा महाराज, फल भले ही साबुत है, सुरक्षित है, परंतु खट्टा निकला तो गला खराब हो जाएगा। व्यास जी कहते हैं उसकी हम गारंटी लेते हैं, फल एकदम मधुराति मधुर है, बहुत मीठा है। बोले व्यास जी आपके कहने से तो हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानोगे भाई? बोले आपका फल है तो आप तो उसकी प्रशंसा करोगे ही। फल बेचने वाला अपने फल की निंदा थोड़ी करेगा, भले ही वो खट्टा फल हो। बेचने वाले कहते हैं मलाई वाले केले, अरे केला तो केला ही होता है, वो मलाई से थोड़ी बना के लाया होगा, पर बेचने का तरीका है, उसकी प्रशंसा में क्या क्या उपमाएं देते हैं। एक सज्जन आवाज लगा रहे थे खरबूजे शक्कर से मीठे, तो सुन करके एक व्यक्ति बहुत प्रभावित हो गया, उसने खरीद लिए। अमनिया करके जब पाया तो बिल्कुल फीका, कोई स्वाद ही नहीं उसमें। तो नाराज होकर बोला क्यों रे मूर्ख, तूने हमको उल्लू बना दिया, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। बेचने वाले ने हाथ जोड़ के कहा नाराज मत होइए साहब, मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं खरबूजे शक्कर से मीठे, शक्कर डाल के खाओगे तब मीठे लगेंगे ना। मैं बोल तो रहा हूं आपसे, फीके हैं तभी तो कह रहा हूं खरबूजे शक्कर से मीठे, शक्कर डाल के खाओ तो मीठे लगेंगे। तो ये बेचने वाले का गुण है कि वो अपने फल की कैसे प्रशंसा करके ठिकाने लगा दे। तो व्यास जी आपका ये भागवत रूपी फल है तो आप उसको खट्टा थोड़ी बताओगे, हमें प्रमाण दीजिए कि ये मीठा ही है, इसमें क्या प्रमाण है। व्यास जी कहते हैं तो प्रमाण यह है कि जिस फल में तोता अपना मुंह मार दे तो आंख मूंछ के समझ लो ये फल निश्चित रूप से मीठा ही निकलेगा। मेरे भागवत रूपी फल में भी तोते का मुंह लगा है। किस तोते ने मुंह मारा? बोले शुक मुखाद मृतद्रव संयुतम। मेरे परम प्रिय पुत्र सुखदेव जी जैसे परमहंस संत का मुख लगा हुआ है, इसलिए हम गारंटी के साथ कह सकते हैं ये फल कदापि खट्टा नहीं हो सकता। मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम, माधुर्य मूर्ति माधव की लीलाओं का रस इस फल में भरा हुआ है, इसलिए अखिलम मधुरम, बहुत ही मीठा मधुर फल है, ये गारंटी हम लेते हैं। सुख मुखात, प्रमाण यह है कि सुख मुख लगा हुआ है, इसलिए अमृत द्रव संयुतम, अमृत के समान परम दिव्याति दिव्य रस इसमें भरा है। श्रीमद् भागवत कथा को रस की संज्ञा दी गई है क्योंकि यह एक ऐसी कथा है जिसमें समस्त शास्त्रों ग्रंथों का सार निचोड़ कर किया गया है। यह कथा रसमयी कही जाती है, जिसको शुक नामक तोता इस कथा का पारखी है। इस सुंदर फल का सार मुख्य पार्थ है। इस कथा को सुनिए और देखिए कि किस प्रकार से इस श्रीमद् भागवत कथा से कितने लोगों का उद्धार हुआ है। तो प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। रहे हो पिबत, ये कैसा फल है जिसे आप पिला रहे हो? व्यास जी कहते देखो इस फल में न छिलका है न गुठली है, केवल प्योर रस ही रस भराया है। रसमालयम, रस का भंडार है ये। जिसमें छिलका गुठली वाला फल होता है उसकी छिलका गुठली निकाल के शेष रस पिया जाता है, पर ये रसमय फल है। छिलका गुठली त्याज्य वस्तु कुछ है ही नहीं इसमें,
इसलिए हे रसिक भावुक जनों आओ और इस रस का निरंतर कर्णपुटों से पान करो। बोल भागवत भगवान की जय। नैमिष की पुण्य भूमि में सूत जी महाराज यह अमृत रस सौनकादि 88,000 ऋषियों को पान करा रहे हैं। प्रथम अध्याय में सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे हैं, उनका उत्तर विस्तार से संपूर्ण भागवत में दिया है। प्रश्न पत्र छोटा होता है पर उसका उत्तर लिखने में पूरी कॉपी भर जाती है। प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, पुंसामेकांततः श्रेयः तन्नः संसितुमर्हति। महाराज घोर कलयुग आ गया है, लोगों की बुद्धि और भाग्य अति मंद हो चुके हैं। मंदा सुमंद मतयो, व्यक्ति की बुद्धि मंद हो तो भाग्य के बल पर जी लेगा, भाग्य मंद हो तो बुद्धि के बल पर जी लेगा। पर जिसकी बुद्धि भाग्य दोनों ही मंद पड़ जाएं, उस बेचारे का कल्याण कैसे होगा? मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता। तो ऐसे कलयुग के कलुषित प्राणियों का कैसे कल्याण हो, यह पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह है, हमारे धर्मशास्त्र बहुत ज्यादा हैं, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, फिर ऐतिहासिक ग्रंथ वाल्मीकि रामायण और महाभारत आदि हैं। इतना हमारा बृहद धर्म ग्रंथ है कि हम लोग ठीक से उनका नाम तक नहीं जानते, तो पढ़ेंगे समझेंगे क्या? इसलिए महाराज लोगों की बुद्धि मंद है। कलयुग के प्राणियों का कल्याण करने के लिए इन सब शास्त्रों का सार क्या है, वो कृपा करके हमें बता दीजिए। तीसरा प्रश्न यह है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? जिनके संकल्प से सृष्टि का सृजन संहार सब कुछ संभव है, उस सर्वशक्तिमान प्रभु को अवतार लेने की क्या आवश्यकता पड़ती है? चौथा प्रश्न यह है कि अवतार लेते ही हैं भगवान, तो कितने अवतार लिए, कहां कहां किस किस रूपों में अवतार हुए? क्योंकि आजकल भारत में आए दिन नए नए भगवान पैदा हो जाते हैं, तो शास्त्र सम्मत भगवान के कितने अवतार हो गए, ये कृपा करके आप बता दें। पांचवा प्रश्न यह है कि किस अवतार में क्या क्या लीला चरित्र भगवान ने किए, उन लीला चरित्रों का बहुत विस्तार से हमें वर्णन करके सुनावे। और छठवां प्रश्न यह है कि जब लीला सम्मरण करके भगवान अंतर्धान हो जाते हैं, स्वधाम गमन हो जाता है, तब ये धर्म किसका आश्रय लेता है, किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न पूछे हैं। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। इन प्रश्नों को सुन करके सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महात्माओं, आपने लोक मंगल की भावना से बहुत ही सुंदर प्रश्न किए हैं, परंतु इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले हम अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान कर लें, फिर उनकी कृपा से आपको उत्तर देंगे। कुछ श्लोकों में ध्यान और वंदन किया। कैसे हैं सुखदेव जी? यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुति सारवेद मध्यात्मदीपमतितिरीशितान्तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। इन 2 श्लोकों में भगवान सुखदेव जी का ध्यान
कैसे हैं सुखदेव जी? यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम। जो सुखदेव जी जन्मते ही परिव्राजक हो गए, सन्यासी हो गए, जिनका उपनयन यज्ञोपवीत आदि संस्कार भी विधिवत संपन्न नहीं हो पाया, जन्मते ही सन्यासी बन गए। बालक यदि ये कहता है कि माते अहम गच्छामि, माताजी मैं जा रहा हूं, इसका मतलब खेलने जा रहा हूं, थोड़ा घूमने जा रहा हूं, अभी आता हूं। परंतु गच्छामि की जगह यदि कहता है माते अहम व्रजामि, अर्थ वही है जो गच्छति का गच्छामि का अर्थ है, वही व्रजामि का भी है। मैं जा रहा हूं और व्रजामि का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब विलंब से आऊंगा। परंतु यदि उसमें उपसर्ग भी लगा दिया प्रव्रजामि, इसका मतलब मैं अब कभी नहीं आऊंगा, हमेशा के लिए जा रहा हूं। तो सुखदेव जी कैसे हैं? यम प्रव्रजंतम, जो जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए, हमेशा के लिए सर्वस्व त्याग करके सन्यासी बन गए। उपनयन आदि कोई भी संस्कार भी जिनका विधिवत संपन्न नहीं हो पाया था, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज अपने पुत्र को इस प्रकार हमेशा के लिए जाते हुए देख करके व्यास जी महाराज भी विरह से कातर हो करके, व्याकुल हो करके, पुत्र विरह में पुत्र पुत्र पुकारते उनके पीछे पीछे दौड़े। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, विरह से कातर व्याकुल व्यास जी महाराज द्वैपायन पीछे पीछे भागते जा रहे हो। भो शुक क्वायासी, बेटा तुम कहां जा रहे हो, ऐसे पुकार रहे। तरबो भिनेदु, जंगल में जोर से आवाज लगाओ तो वृक्षों से टकरा करके प्रतिध्वनि आती है, चारों तरफ जंगल में आवाज गूंजने लगी, बेटा बेटा बेटा। मानो वृक्षों ने भी व्यास जी को उपदेश दिया कि व्यास जी हमें देखो, हमारे भी फल रूपी वृक्षों के जो फल होते हैं वो उनके बच्चे हैं। हम अपने हजारों पुत्रों को समाज सेवा में समर्पित करते रहते हैं, आप अपने एक बेटे को ही समर्पित कर दो, ऐसे ही नहीं जा रहा। ये जाकर के अनंत अनंत जीवों का कल्याण करेगा, जीवों का उद्धार करने के लिए जा रहा है, इसलिए परमार्थ के लिए पुत्र को समर्पित कर दो। वृक्षों से जो पुत्र पुत्र की ध्वनि वापस लौट रही है, मानो वृक्ष भी व्यास जी को कुछ बोध करा रहे हैं। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। जिन सुखदेव जी ने समस्त श्रुतियों का सार सर्वस्व संग्रहित करके श्रीमद् भागवत के रूप में अध्यात्म का एक ऐसा दीपक जलाया, जिस दीपक के प्रकाश से जो अज्ञान अंधकार में भटकते हुए जीव थे उनको एक रास्ता दिखाई पड़ने लगा। यस्वानुभाव मखिल श्रुति सारमेकम, श्रुतियों में बहुत से पंथ हैं, बहुत से मार्ग दिखाए गए हैं जिसमें लोग भटक जाते हैं, परंतु सुखदेव जी ने सबका सार निकाल करके अंधकार में एक दीपक जला दो तो रास्ता दिखाई पड़ने लगता है। दीपावली पर हमने खूब दिए जलाए, तेल का, घी का। आजकल तो बिजली के भी दीपक बन के तैयार हो गए हैं, तो अनेक प्रकार के दीपक जलाते हैं, उनसे क्या फायदा होता है? बोले अंधकार नष्ट होता है। परंतु सच्चा दीपक वह है जो दीपावली के बाद अब आप जला रहे हैं। अध्यात्म दीप मत तितिरिषिताम तमोधम, इसको अध्यात्म दीप कहा गया। श्रीमद् भागवत का नाम है अध्यात्म दीप। इस दीपक को जलाने से क्या होगा? बोले बाहर का अंधेरा तो इन दिया से दूर होगा, पर अध्यात्म का दीपक जब आपके भीतर जलेगा तो जन्म जन्मांतर का अज्ञान अंधकार जो आपके भीतर व्याप्त था वो इस अध्यात्म दीपक के प्रकाश से दूर भाग जाएगा। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सदगुरु वही दीपक तो जलाते हैं, इसलिए सुखदेव जी जगत गुरु हैं, क्योंकि इन्होंने श्रीमद् भागवत के अध्यात्म दीपक को प्रकाशित करके अनंत अनंत जीवों का ज्ञान तिमिर ध्वस्त कर दिया। तितीरिषताम तमोंधम, अज्ञान के अंधकार को जो पार करना चाहते थे पर मार्ग नहीं सूझ रहा था, उनको दीपक दिखा करके रास्ता बता दिया। संसारिणाम करुणयाः, भटकते हुए संसारियों पर करुणा जागृत हो गई, इसलिए ये दीपक श्री सुखदेव जी ने जलाया। ऐसे जगत गुरु व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी के श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। गुरु शब्द का अर्थ ही यही होता है। गुकारः अंधकारस्यात् रुकारस्तन्निरोधकः अंधकार प्रकाशत्वात् गुरु इत्यभिधीयते। जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर आपके भीतर दिव्य ज्ञान का प्रकाश प्रदान कर दे, उसी का नाम है गुरु, सदगुरु। हमारे गुरुदेव भगवान ने विनय वल्लरी में बहुत सुंदर पद में गुरुदेव की महिमा का गान किया है। आइए आप भी मेरे साथ थोड़ा गुनगुना लीजिए। अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव। आरत हर प्रभु कृपाल, आरत हर प्रभु कृपाल, दीन बंधु प्रणत पाल, दीन बंधु प्रणत पाल, आरत हर प्रभु कृपाल, दीन बंधु प्रणत पाल, आरत हर प्रभु कृपाल, दीन बंधु प्रणत पाल। सुधा सिंधु जनहि मोर, सुधा सिंधु जनहि मोर, सुधा सिंधु जनहि मोर, सुधा सिंधु जनहि मोर, अभय करन हारी, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव। मंत्र तारक भानु समा, मंत्र तारक भानु समा, दय हरहि घोर तमा, दय हरहि घोर तमा, मंत्र तारक भानु समा, दय हरहि घोर तमा, मंत्र तारक भानु समा, दय हरहि घोर तमा। ज्ञान ज्योति परम छाय, ज्ञान ज्योति परम छाय, ज्ञान ज्योति परम छाय, ज्ञान ज्योति परम छाय, जनहि करत पारी, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव।
झरना झर झरत झार हृदय बीच रस सुखार झरना झर झरत झार हृदय बीच रस सुखार श्री हर्षण ही हरण हार हर्षण ही हरण हार श्री हर्षण ही हरण हार हर्षण ही हरण हार श्री हर्षण ही हरण हार हर्षण ही हरण हार गुरु पर सब भारी अभियन हरण दे अभियन हरण दे सद्गुरु सुखकारी अभियन हरण दे अभियन हरण दे अभियन अग अभियन अग अभियन अग हरण रे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त अघों का जो हरण कर ले, हमारे भीतर दिव्य ज्ञान का प्रकाश भर दे, भव सागर से पार कर दे, तारक मंत्र दे करके दिव्य भानु का प्रकाश हमारे भीतर आलोकित कर दे, और राम में रमाए नित्य बिलग होत नाद ही चित्त। राम मंत्र दे करके राम तत्व में ऐसा रमण करा दे कि चित्त उससे बिलग होने का नाम ही न ले, अलग हो ही न सके। और पंच रस प्रसारी, भक्ति के पंच रस होते हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। इन पंच रसों में जो हमें सराबोर कर दे, भक्ति रस में डुबो दे, और झरना झर झरत झार, हृदय में प्रेम का झरना अविरल निर्झरित होता रहे, ऐसे उस परम सदगुरु के श्री चरणों में हम बारंबार प्रणिपात करते हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, ऋषि हो, लोक मंगल की भावना से तुम्हारे प्रश्न बहुत ही उत्तम हैं। हम लोग दिन रात मेहनत किस लिए करते हैं? किसी ने प्रश्न किया तो जवाब मिला, आहारार्थम कर्म कुर्यात मनुष्य। हर प्राणी पेट भरने के लिए काम कर रहा है। दिन रात मेहनत का काम क्या है? बोले साहब क्या करें, पापी पेट का सवाल है, करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? तो आहारार्थम कर्म कुर्यात मनुष्य। तो फिर आहार क्यों करते हो भाई? बोले आहारम कुर्यात प्राण संधारणार्थम। भोजन करेंगे तभी प्राण बचेंगे, अन्नमय कोश है, बिना भोजन के शरीर चल ही नहीं सकता। अतो प्राणों की रक्षा क्यों करना चाहते हो? बोले प्राणा संधारया तत्व जिज्ञासनार्थम। प्राणों की रक्षा हम इसलिए कर रहे हैं कि इस मनुष्य शरीर में ही रहते रहते प्राण निकलें, उससे पहले तत्व जिज्ञासा हमारे भीतर जागृत हो जाए, तत्व को हम जान लें। तत्व ज्ञान के लिए प्राणों की रक्षा अनिवार्य है। इस शरीर से, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जो भी आप सत्कर्म करेंगे तत्व ज्ञान होगा तो इस शरीर से ही। इसलिए शरीर की रक्षा आवश्यक है। शरीर की रक्षा के लिए भोजन आवश्यक है, भोजन के लिए कर्म आवश्यक है। तो कर्म करते हैं भोजन के लिए, भोजन करते हैं प्राणों के लिए, प्राणों को रखते हैं तत्व ज्ञान के लिए। अच्छा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, उससे क्या होगा? बोले तत्वम जिज्ञास्यम येन भूयो न जन्मः। तत्व को हम इसलिए जानना चाहते हैं कि उसको जानने के बाद जीव का जन्म मरण हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का जो अनंत काल से चक्र चल रहा है, इस चक्र व्यूह से छुटकारा पा जाएंगे यदि हमें तत्व ज्ञान हो गया तो। इसलिए मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। बहुत पैसा कमा लेना, बहुत धन सम्मान मान प्रतिष्ठा बना लेना, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उस परम तत्व को जान लेना, जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, जिसको जानने के बाद आना जाना ही समाप्त हो जाता है। और मनुष्य शरीर के अतिरिक्त अन्य किसी शरीर से जाना भी नहीं जा सकता। इसलिए मनुष्य शरीर का परम लक्ष्य भगवत तत्व की प्राप्ति में होना चाहिए। क्योंकि
प्रारब्ध के अनुसार जिस शरीर में जाओगे आहार तो आपको प्राप्त हो ही जाएगा। प्रारब्ध से मिलता है सुख सामग्री। सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुखम यत्नतः। प्रारब्ध में दुख लिखा है तो तुम कहीं भी जाओ दुख तुम्हारा पीछा छोड़ेगा नहीं, पीछा पड़ा रहेगा। तो जैसे प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त दुख आपके पीछे पहुंच ही जाता है, ऐसे प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त भोग भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, चाहे तुम किसी भी शरीर में जाओ। कुत्ते भी बल गए और प्रारब्ध तगड़ा है तो किसी साहूकार के घर में पलोगे, चकाचक एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमोगे, चकाचक माल खाओगे। मनुष्यों के भी उतने ठाठ नहीं होते जो कुत्तों के हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुखम यत्नतः। जैसे बिना प्रयत्न के आपको दुख प्राप्त होता है, उसी प्रकार प्रारब्ध जनित सुख भी आपको बिना प्रयत्न के प्राप्त होके ही रहेगा। इसके लिए बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। मानव शरीर तत्व ज्ञान के लिए मिला है, उसी में जीव को प्रयत्नशील होना चाहिए। धर्मार्थ काम मोक्षाणम यस्यैकोपि न विद्यते अजागलस्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम। पुरुषार्थ चतुष्टय में आपने किसी को भी साधन नहीं किया, किसी को जीवन में प्राप्त नहीं किया, तो आपका जीवन उसी प्रकार से व्यर्थ चला गया जैसे बकरी के गले में लटका हुआ स्तन व्यर्थ होता है। अजागलस्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम। अब प्रश्न किया, महाराज ये बताइए, आप ये जो भागवत हमको सुना रहे हैं, इसकी रचना कब कहां किसके द्वारा की गई, ये विस्तार से समझाएं। तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलयाहरे। द्वापर के अंत में श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज का अवतार हुआ। व्यास जी ने जब आते हुए घोर कलयुग को देखा तो विचार किया, कलयुग के प्राणियों की बुद्धि भाग्य संबंध हो जाएंगे, ऐसे अभागे जीवों का कैसे कल्याण होगा। तब व्यास जी ने एक वेद के 4 विभाग किए। पहले केवल ऋग्वेद था, उसके 4 विभाग होने पर ऋग यजु साम अथर्व वेद 4 विभागों में विभक्त किया, इसलिए द्वैपायन का नाम वेदव्यास हो गया। वेदों का बहुत विस्तार उन्होंने किया। उसके बाद भी संतोष नहीं मिला, तब पंचम वेद महाभारत लिखा, जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं। समस्त वेद वांग्मय का सार सर्वस्व महाभारत में भर दिया। महाभारत कहने से केवल कौरव पांडवों का झगड़ा ही नहीं है, समस्त वैदिक ज्ञान सबको सुलभ करने के लिए उसका सरलीकरण करते हुए महाभारत में व्यास जी ने लिखा है। इसलिए महाभारत को पंचम वेद कहा गया। इतने पर भी जब संतुष्टि नहीं मिली तो एक एक करके दिव्य पुराणों की रचना करी। 17 पुराण लिख के भी संतोष नहीं मिला तो व्यास जी सिर पकड़ के बैठ गए, अब क्या करूं। और मेढक, जिसको संस्कृत में दादुर कहते हैं, दादुर की आवाज सुन करके संगीत का 6ठा स्वर प्रकट हुआ, जिसका नाम है धैवत। और हाथी की आवाज सुन करके 7वां स्वर प्रकट हुआ, जिसका नाम है निषाद। ऐसे संगीत के ये 7 स्वर पशु पक्षियों की ध्वनि को ध्यान से सुन करके हमारे आचार्यों ने प्रकट किए। वर्णन है, षड्जम बदेद मयूरो ही ऋषभम चातको बदेत अजा बदति गंधारम क्रौंचो बदति मध्यमम पुष्प साधारणे काले कोकिलः पंचमो बदेत दर्दुरो दैवतम चैव निषादम च बदेद गजः। ऐसे ये संगीत के 7 स्वर प्रकट हुए। इन 7 स्वरों में 4 कोमल हैं, 1 तीव्र है, सब मिला के 12 स्वर हो जाते हैं। और इन 12 स्वरों से ही संपूर्ण संगीत शास्त्र प्रकट हुआ है। जितने भी राग रागनियां हैं, जितने भी ठाट हैं, सब ये 7 स्वरों से ही बंधे हुए हैं। जैसे व्याकरण के पाणिनि के 14 सूत्रों से पूरा व्याकरण संस्कृत का प्रकट हो गया। ऐ उण रिल रे के औंग आई औच हाय वरट आदि
इन 14 स्वरों से ही व्याकरण प्रकट हुआ, ऐसे ही इन 12 स्वरों से संपूर्ण संगीत का शास्त्र प्रकट हुआ है। इसलिए नारद जी कहते हैं स्वर ब्रह्म विभूषिताम, मेरी वीणा उन्हीं दिव्य स्वरों से विभूषित है। इन्हीं वीणा पर गोविंद के गुण गाता हुआ मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करता हूं और सर्वत्र पूजनीय हूं। मानव दानव दैत्य राक्षस कहीं भी जाऊं, नारद जी कहते हैं हमारी सब जगह पूजा है। यह है प्रभु के गुणों के गान का चमत्कार। इसलिए व्यास जी आप भी प्रभु के गुण गाओ, फिर देखो क्या आनंद आता है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। श्री राधे। नारद जी तो कह के चले गए, व्यास जी को कमी समझ में आ गई, तुरंत जाके अपनी व्यास गुफा से बाहर निकले जो बद्रीनाथ में है, और वहां से बाहर निकल के सरस्वती नदी में नीचे उतर के स्नान किया और बैठ कर के ध्यान किया। भागवत की भागीरथी हृदय में प्रवाहित होने लगी। अपने शिष्यों के माध्यम से भागवत के श्लोक 2-4 श्लोक रटा दिए, शिष्य सब गाने लगे। उन्हीं श्लोकों को सुन करके सुखदेव जी दीवाने बने दौड़े चले आए और व्यास जी के चरणों में आकर के कहा प्रभु ये प्रसाद मुझे भी मिल सकता है क्या। पुत्र को गले लगा करके व्यास जी गदगद हो गए और कहा पुत्र तुम जैसे परमहंसों के लिए ही ये पारमहंस संहिता मैंने तैयार की है। श्रीमद् भागवत को पारमहंस संहिता कहा जाता है। परमहंस इसमें रमण करते हैं और सुखदेव जी तो महान परमहंस हैं। इसलिए सबसे प्रथम श्रीमद् भागवत व्यास जी ने अपने प्रिय पुत्र को पात्र समझ करके पान कराई और समय पाकर सुखदेव जी ने फिर यही कथा सम्राट परीक्षित को गंगा के तट पर सुनाई। सौनक जी ने कहा महाराज सुखदेव जी तो परमहंस थे इसलिए व्यास जी ने सुनाई, और परीक्षित तो परमहंस नहीं थे, फिर सुखदेव जी ने परीक्षित को क्यों सुनाई। और सुखदेव जी जैसे परमहंस तो गोदोहन काल से ज्यादा किसी के सामने टिकने वाले नहीं, फिर 7 दिन तक परीक्षित के सामने कैसे बैठे रहे। थोड़ा ये प्रसंग विस्तार से सुनाए। तब परीक्षित का परिचय देते हुए सूत जी वर्णन करते हैं। यदा मृधे कौरव सृंजयाना, यदा मृधे कौरव सृंजयाना, वीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु, वीरे स्वथो वीर प्रकोदरा वेद गदा विमर्श, प्रकोदरा वेद गदा विमर्श, भगनो रुदन्ते धृतराष्ट्र पुत्रे, भगनो रुदन्ते धृतराष्ट्र पुत्रे, भगनो महाभारत की युद्ध में सारे कौरव मारे गए, विजय श्री पांडवों को प्राप्त हुई, तो प्रसन्न चित्त पांडव अपने शिविर की ओर जाने लगे। भगवान बोले रुको भाई, हमने महायुद्ध जीता है, आज हम विजय महोत्सव मनाएंगे। और पांडवों को शिविर की जगह अन्यत्र ले गए और शिविर में पांडवों के जो पांडवों की सैया बिछी थी उस पर द्रौपदी के 5 बेटा अपने अपने पिता के पर्यंक पर विश्राम करने लगे और घायल पड़े दुर्योधन के पास अश्वत्थामा जा पहुंचा और कहा मित्र तुम्हारी ये दुर्दशा मुझ पर देखी नहीं जाती, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। दुर्योधन ने कहा मित्र अश्वत्थामा हम 100 भाई थे, आज एक भी नहीं बचा। इससे भी बढ़कर कष्ट इस बात का है कि दुश्मन मेरे 5 भाई थे, उनमें से एक भी नहीं मरा। क्या इन 5 में से तुम एक को भी मार पाओगे? मेरा ये अंतिम मनोरथ पूर्ण कर पाओगे? पक्का दुष्ट इसी को कहते हैं जो मरते मरते न सुधरे। अंतिम सांस ले रहा है, मरने को पड़ा है, फिर भी चाहता है 5 में से एक मर जाए।
अश्वत्थामा ने कहा मित्र तुम्हारा मनोरथ मैं पूर्ण करूंगा, वचन देता हूं एक नहीं 5 का सिर लाके तुम्हें दूंगा। और विश्वास दिला करके चल दिया। काकुलु कन्याय से इसने सोचा कि मैं सीधे सीधे तो पांडवों से नहीं लड़ पाऊंगा, अकेला रह गया। तब इसने मध्य रात्रि में सोते हुए पांडवों के शिविर पर हमला किया, पर पांडव शिविर में थे ही नहीं। पांडव पुत्र सो रहे थे जो 5 पांडवों की तरह ही प्रतीत होते थे। सर्व एव महारथा, वे भी सब महारथी पुत्र थे। उन 5 का अश्वत्थामा ने सिर काट लिया और ला करके दुर्योधन को बता दिया, मित्र देखो तुम एक सिर मांगे थे, 5 का सिर लेके आया हूं। सुन के तो बड़ा प्रसन्न हुआ दुर्योधन, पर विश्वास नहीं हुआ। जरा दिखाओ। 5 का सिर देखा तो सिर पकड़ के दुखी होता हुआ दुर्योधन बोला, अरे अभागे, ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं। इन बच्चों को मार के तो तूने हमारे वंश में पानी देने वाला भी हमारे लिए नहीं छोड़ा। दुखी होते हुए दुर्योधन ने शरीर त्याग दिया। अश्वत्थामा भयभीत होकर भागा, तो पांडव जीवित हैं तो अब मुझे वो नहीं छोड़ेंगे। इधर प्रातः द्रौपदी को जब अपने पुत्रों के निधन का समाचार मिला तो चीत्कार कर उठी, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमानी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमानी। बिलखती हुई व्याकुल द्रौपदी के पास अर्जुन ने आकर के गांडीव उठाया और कहा, देवी द्रौपदी दुखी मत होना, जिस दुष्ट ने यह कुकृत्य किया है उसे मैं तुम्हारे सन्मुख ला करके मृत्यु दंड दूंगा, ये अर्जुन की प्रतिज्ञा है। और ऐसा कह के अर्जुन गोविंद के रथ पर आरूढ़ होकर के भागते हुए अश्वत्थामा का पीछा करते हुए दौड़े और भागते अश्वत्थामा को धर दबोचा, पकड़ लिया, रस्सियों में बांध करके घसीट करके अर्जुन ले जाने लगे। भगवान बोले, अर्जुन इसको बांध के कहां ले जा रहे हैं? ब्रह्म बंधु मिमम जही, इस अधम ब्राह्मण को तुम अभी यहीं पर समाप्त कर दो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के आगे यदि बंधु शब्द जुड़ जाए तो अधम वाचक हो जाता है। ब्राह्मण बंधु माने अधम ब्राह्मण। इसलिए ब्राह्मण सभा में यदि कोई ये कहता है, यहां पधारे हुए सभी ब्राह्मण बंधुओं को नमस्कार है, संबोधन में लोग बोल देते हैं, तो संस्कृत की दृष्टि से सब ब्राह्मण बंधु कहने का मतलब हो जाएगा अधम ब्राह्मण। संस्कृत में अर्थ बड़े विचित्र होते हैं, सुनने में अर्थ कुछ होगा, वास्तव में अर्थ उसका कुछ और ही निकलता। इसलिए संस्कृत में किसी को गाली दो तो सुनने वाला तारीफ समझ बैठेगा। किसी से कहा जाए आइए ग्राम सिंह, तो सुनने में लगता है कि पूरे गांव में हम ही सनतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। क्यों कहा गया? क्योंकि संत सत्य की चर्चा करते हैं, उस परम सत्य की चर्चा करते हैं जिसको सुनने से इस लोक उस लोक सब संवर जाता है, व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मोक्ष एक ऐसा स्थान है जहाँ एक बार आत्मा जाने के बाद वापस नहीं लौटती, जबकि अन्यत्र मौतों में आत्मा फिर से शरीर धारण करती है और 84 लाख योनियों का सफ़र पुनः तय करती है। इस प्रकार से उसका जो यह चक्र है ये निरंतर चलता रहता है, कभी समाप्त नहीं होता जब तक कि उसे मुक्ति नहीं प्राप्त हो जाती। तो ईश्वर की कथा मुक्ति प्राप्त करने का सबसे अहम पास या माध्यम है जिसके द्वारा आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगली कथा अगले अंक में, तब तक के लिए श्री राधे राधे। इसने सोते हुए बच्चों को मारा है,
इसलिए अर्जुन इसको बांध के कहीं मत ले जाओ, यहीं समाप्त कर दो। अर्जुन ने कहा नहीं सरकार, मैंने द्रौपदी को वचन दिया है, उसी के सामने जाकर के इसको मारूंगा, तभी उसका हृदय शीतल होगा। ठीक है भाई। घसीट करके भगवान के सामने अर्जुन ने उस अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने लाके खड़ा कर दिया। देवी द्रौपदी, अपने आंसू पोंछ लो, ये रहा तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा, अब बताओ इसको क्या दंड देना चाहती हो। और जैसी द्रौपदी की दृष्टि पड़ी, तुरंत उठ करके द्रौपदी खड़ी हुई और अश्वत्थामा के चरणों में हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर प्रणाम करने लगे। देखने वाले सब हैरान, अरे देवी, जिसे तुम प्रणाम कर रही हो यही तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्यारा है। द्रौपदी ने कहा मुझे पता है, पर क्षमा करें महाराज, हत्यारा बाद में है, पहले ये ब्राह्मण देवता है और हमारी परंपरा में ब्राह्मणों को प्रणाम करने की हमें पूर्वजों से शिक्षा मिली है, इसलिए मेरा जो कर्तव्य है प्रणाम करने का, मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूं। और उसके साथ साथ ये हमारी गुरुजी का बेटा भी है, आपके परम गुरुदेव द्रोणाचार्य जी का ये पुत्र है।